बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सख्त गर्मी इस वक्त पड़ रही है। जून और जुलाई का महीना आगे आने वाला है, तो इस वक्त बंदा सोचता है कि कौन सी फसल ऐसी लगाऊं जिसका आने वाले टाइम के अंदर बहुत अच्छा रेट मुझे देखने को मिल जाए। तो इस साल के लिए मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंट प्लान था। मैं अपने एंटी इंसेक्टिसाइड को 3 तरीके से, 1 एकड़ का मेरा एंटी इंसेक्टिसाइड है जिसको मैं 3 एकड़ के ऊपर यूज़ करूँगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट लेने की उम्मीद है। कुछ एक्सपीरियंस आज की वीडियो के अंदर मैं पिछले साल का शेयर करूंगा कि किस तरह से हम जून के अंदर अपने करेले को कामयाब करने के अंदर, करेले को लगाने के अंदर कामयाब हुए थे और जुलाई के अंदर मैंने बहुत सारी वीडियो शेयर की थी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जून के अंदर 1 जून से हम इसको लेके आए हैं, जो एक ट्रायल है। अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो आने वाले टाइम के अंदर मुझे कम अज़ कम 1.5 महीना तुड़ाइयाँ ज़्यादा मिलेंगी करेले की, और वो ऐसा टाइम होगा जिसके अंदर बहुत अच्छे रेट्स आपको देखने के अंदर मिलते हैं। तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। करेले के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद है। खीरे और शिमला मिर्च जो कि बहुत अच्छी फसलें हैं, जुलाई के हवाले से, सितंबर के हवाले से बहुत कुछ आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ आइयार फार्म्स चैनल पे मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पिछले साल के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ कि 15 जून तक करेले के कामयाब ट्रायल हो चुके थे कि 15 जून को जिन लोगों ने करेला लगाया बड़े सक्सेसफुल रहे। लेकिन इस साल मैं इसको 15 दिन आगे करना चाह रहा था, और 15 दिन आगे करने की एक रीज़न ये थी कि मेरे पास तकरीबन 1.25 एकड़ का एंटी इंसेक्टिसाइड फारिग है, बाकी खीरे के अंदर बिजी है। मैं ये चाह रहा था कि सितंबर के अंदर जिस वक्त मैं खीरा या शिमला मिर्च लगाऊं, उससे पहले मैं करेले की कम अज़ कम 2 फसलें तैयार कर लूं। उसके लिए मेरे ज़रूरी था कि मैं 1 जून से मेरी करेले की फसल लग चुकी हो, क्योंकि करेले की फसल के अंदर ऐसा नहीं होता कि आपको एंटी इंसेक्टिसाइड फसल के ख़त्म होने तक ऊपर रखना होता है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ 40 दिन की एक प्रोटेक्शन आपने करेले को देनी होती है, ताकि करेला जो कि गर्मियों के अंदर 40-45 ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन के अंदर फ्रूटिंग के ऊपर आ जाता है। फ्रूटिंग के ऊपर आने तक वो करेला हर किस्म के इंसेक्ट के अटैक से महफूज अगर रह जाता है तो बाद में उसकी बीमारियों को कंट्रोल करना बहुत आसान है। गर्मी के अंदर करेले का प्रॉब्लम जो सा होता है वो पहले 40 दिन के अंदर आता है, उसके बाद करेला ज़्यादातर बीमारियों से महफूज रहता है। तो 1 जून को जिस वक्त मैं लगाऊंगा तो 40 से 45 दिन होंगे 15 जुलाई तक मेरे पास, तो मेरी 1-1.25 एकड़ की जो क्रॉप है बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। अगला जो इंसेक्ट है वो हम यहाँ से उतारेंगे और 15 जुलाई को, जबकि मेरी पनीरी अगले एकड़ की भी तैयार हो चुकी होगी, अगले एकड़ के ऊपर लगा देंगे। 15 जुलाई को लगाने के बाद 1 सितंबर तक 45 दिन की प्रोटेक्शन अगले को मिलेगी, और 1 सितंबर को मेरा एंटी इंसेक्टिसाइड या शिमला के ऊपर लगा दिया जाएगा या फिर खीरे के ऊपर लगा दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह जून से लेके सितंबर तक जो अपना एंटी इंसेक्टिसाइड है उसको 3 फसलों के ऊपर यूज़ किया है। लोग कहते हैं कि एंटी इंसेक्टिसाइड की कीमत बहुत ज़्यादा है, 4-4.25 लाख रुपए का 1 एकड़ का आपका एंटी इंसेक्टिसाइड आता है। मैं कहता हूं कि अगर आप इसको डिवाइड करते हैं सीज़न के ऊपर कि किस तरह से आप 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ तक एक ही क्रॉप नेट से 1 साल के अंदर तैयार करते हैं, तो आपको इसकी कीमत बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। तो अब जब ये 3 फसलें तैयार होंगी, मेरा 3 एकड़ के करीब करेला चल रहा होगा और 1-1.25 एकड़ के ऊपर करीब शिमला मिर्च चल रही होगी, तो फिर यहाँ पे एंटी इंसेक्टिसाइड की जो कीमत है वो मैटर नहीं करती, वो बिल्कुल सस्ता महसूस होता है आपको। बल्कि एक शॉपर जो आप 1 एकड़ के ऊपर दे देते हैं वो 60 से 70 हज़ार का होता है, ये उससे भी ज़्यादा सस्ता आपको पड़ता है। उसके अलावा जो इस साल मैंने टेक्निक यूज़ की है, एंटी इंसेक्टिसाइड के अंदर काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है लेबर के लिए, क्योंकि एंटी इंसेक्टिसाइड के अंदर गर्मी बाहर की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। उसका इलाज मैंने ये ढूंढा कि अगर मैं कहता हूँ लेबर को कि आप अंदर जाके उसकी गोडी करें तो काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। उसका हल ये है कि आप अपने करेले की पनीरी जौन सी है वो बाहर तैयार करें। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा ग्रीन हाउस बनाया जिसके अंदर बहुत ही फ्रेश पनीरी मेरी तैयार हो रही है, जिसकी आप फुटेज देख रहे हैं। किसी किस्म का इंसेक्ट अटैक नहीं है, इस ग्रीन कपड़े के अंदर से कोई इंसेक्ट क्रॉस नहीं कर सकता, और जो सूरज की स्कॉर्चिंग हीट होती है तकरीबन 11 बजे से लेकर 3 बजे तक की, जो कि पत्तों को जलाती है, उससे भी ये पनीरी महफूज रहती है और बहुत अच्छी पनीरी आपकी तैयार हो जाती है। जितने अरसे के अंदर आपकी पनीरी तैयार हो रही है उतने अरसे के अंदर आपका स्ट्रक्चर लग जाना चाहिए और आपकी ज़मीन को पानी लग जाना चाहिए। कम से कम 2 पानी लगने के बाद 8 दिन के अंदर अंदर जितनी भी जड़ी बूटियाँ वो सारी की सारी उग जाएंगी। उन जड़ी बूटियों के ऊपर आप पैराक्वाट ज़हर जो सा है जब वो स्प्रे करेंगे तो
आपकी ज़मीन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। 8 दिन के बाद आप पानी लगाएं, पनीरी को शिफ्ट करें तो पहली जो गोडी है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी। हो सकता है दूसरी मामूली सी गोडी आपको करवानी पड़े, जो कि आप सुबह सुबह के टाइम या शाम के टाइम लेबर के ज़रिए से बड़े आसानी से करवा सकते हैं। दूसरी गोडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ आपको देखने के अंदर नहीं मिलेंगी। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि आपने मल्चिंग क्यों नहीं की, तो मल्चिंग गर्मियों के अंदर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं की जा सकती। मैंने खीरे के ऊपर किया और मुझे उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो गर्मियों के अंदर आप गोडी ही करवा सकते हैं। अगर मल्चिंग करनी है तो ऑर्गेनिक मल्च आप कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मैटर्स के ज़रिए से, और आप उसके ज़रिए से जड़ी बूटियों को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा प्लान था जून, जुलाई और सितंबर के हवाले से। तो अगर आप लोग भी इस प्लान को फॉलो करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर मैं सारी डिटेल्स बताऊँगा, कितने जाल लग रहे हैं, किस तरह से हम इसको चला रहे हैं, पनीरी किस तरह से लगाई जा रही है, सारी की सारी डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। अगर आप इस प्लान में मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर। हम इंशाल्लाह कंप्लीट आपको गाइड करेंगे फसल को लगाने से फसल को ख़त्म होने तक, कौन से सीड आप यूज़ करेंगे, कौन से फर्टिलाइज़र आप यूज़ करेंगे, कौन सी पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, सारी की सारी डिटेल्स इंशाल्लाह मैं आने वाले टाइम के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा कि किस तरह से मेरी क्रॉप चल रही है। तो मेरे साथ चलें, क्रॉप्स लगाएं, मेहनत करें, इंशाल्लाह आपकी मेहनत आप लोगों को ज़रूर वसूल होगी, क्योंकि ये टाइम बहुत अहम है। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।